डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन की, यानी कि दिए गए सोडियम हाइड्रोक्साइड की वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के जरिए मोलैरिटी मालूम करें। टू डिटरमिन द मोलैरिटी ऑफ द गिवन NaOH बाय वॉल्यूमेट्रिकली, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि एसिड बेस टाइट्रेशन या टाइट्रेशन कहते किसे हैं। What is titration? Titration is a technique which is used to determine the molarity of unknown solution by reacting it with the solution of known molarity। यानी कि एक ऐसी टेक्निक जिसमें किसी नामालूम सॉल्यूशन की मोलैरिटी मालूम की जाती है और उस नामालूम महलूल को यानी सॉल्यूशन को एक ऐसे सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है जिसकी मोलैरिटी का पता होता है, इसीलिए इसे टाइट्रेशन कहते हैं। क्योंकि इसमें जो दोनों सॉल्यूशन है उनमें से एक सॉल्यूशन एसिड होता है और दूसरा सॉल्यूशन बेस होता है, इसलिए इसे एसिड बेस टाइट्रेशन भी कहते हैं। तो आइए अब इसकी परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले थ्योरेटिकली बैकग्राउंड आपको क्लियर करवाऊंगा और उसके साथ ही प्रैक्टिकली डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो सामान इस्तेमाल होगा उनमें है बीकर्स, ब्यूरेट बमा स्ट्रैंड, पिपेट, फनल, डिस्टिल्ड वाटर, 0.1 मोलर HCl का सॉल्यूशन, NaOH का सॉल्यूशन, फिनोफ्थलीन, ये सामान हमें दरकार है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में कौन सा चाहिए? 0.1 मोलर HCl। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से क्या मुराद है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी का पता हो, उसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। HCl की मोलैरिटी 0.1 मोलर है, ये हमें पता है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब इस प्रैक्टिकल में जो दो सॉल्यूशंस है जिनमें एक एसिड है एक बेस है, जब दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो उसके नतीजे में साल्ट और वाटर बनेगा। ये इसकी कीमियाई मुसावात है और अगर हम इसको गौर से देखें तो हमें पता चलेगा इसमें एसिड का भी 1 मोल हिस्सा ले रहा है और बेस का भी 1 मोल हिस्सा ले रहा है। तो इन दोनों के दरमियान जो मोलर रेशियो है एसिड और बेस के दरमियान वो है 1:1। तो ये है मोलर रेशियो। इंडिकेटर कौन सा इस्तेमाल होगा? फिनोफ्थलीन। इंडिकेटर क्या होता है? एक ऐसा कंपाउंड जो किसी रिएक्शन के होने को जाहिर करता है, कंप्लीट होने को जाहिर करता है, उसको हम बोलते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब भी निशानदेही करना होता है, किसी रिएक्शन की होने की निशानदेही को जाहिर करता है। एंड पॉइंट, जब रिएक्शन मुकम्मल होता है वहां पर कलर में जो चेंज आती है उसको हम बोलते हैं एंड पॉइंट। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो हमारा एंड पॉइंट आएगा हल्का गुलाबी से बेरंग कलर आएगा, यानी कि लाइट पिंक टू कलरलेस। तरीकेकार कैसे इसको परफॉर्म करेंगे? सबसे पहले पिपेट की मदद से सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 सेंटीक्यूबिक मीटर सॉल्यूशन कोनिकल फ्लास्क में लेंगे। ड्रॉपर की मदद से 1 या 2 कतरे फिनोफ्थलीन के डाले जिससे सॉल्यूशन गहरा गुलाबी हो जाए, यानी कि डार्क पिंक हो जाए। बायूरेट को 0.1 मोलर HCl से दिए गए निशान यानी कि 0 ml तक भरें और बायूरेट की इब्तिदाई रीडिंग नोट करें। बायूरेट से HCl को कोनिकल फ्लास्क में मौजूद सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH सॉल्यूशन में डालते जाएं, हत्ता कि NaOH के अमेजा का रंग हल्का गुलाबी से बेरंग हो जाए और बायूरेट की फाइनल रीडिंग नोट करें। अगर मैं थोड़ी सी आपको इसकी लेवल डायग्राम की तरफ लेके चलूं तो और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी ज्यादा डेवलप होगी। ये मेरे पास बायूरेट है, ये बायूरेट स्टैंड है जिसके साथ बायूरेट को फिट किया गया है। उसके बाद ये नीचे इसके कोनिकल फ्लास्क है, इसे टाइट्रेशन फ्लास्क भी बोलते हैं। इसमें जो सॉल्यूशन लेते हैं उसे टाइट्रेट कहते हैं या टाइट्रेंड कहते हैं। इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 सेंटीक्यूबिक मीटर सॉल्यूशन लेना है,
यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की बेस है, ये हमने इसका सॉल्यूशन लेना है। उसके बाद ये हमारे पास बायूरेट है, इसके अंदर 0.1 मोलर HCl का सॉल्यूशन डालना है और इसका ये जो जीरो का निशान है यहां तक आपने भरना है बायूरेट को 0.1 मोलर HCl के सॉल्यूशन से। बायूरेट में जो सॉल्यूशन लिया जाता है उसे हम टाइट लैंड कहते हैं। उसके बाद ड्रॉपर की मदद से फिनोल्फथालीन इंडिकेटर का 1 या 2 ड्रॉप्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में गिराएंगे। जैसे ही डालेंगे तो फौरी तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो कलर है वो आप देखेंगे डार्क पिंक यानी गहरा गुलाबी हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता एसिड को गिराना शुरू करेंगे जो कि कोनिकल फ्लास्क यानी टाइट्रेशन फ्लास्क में मौजूद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और इधर से आपने वॉल्यूम नोट करते जाना है। एक ऐसा लम्हा आएगा जब इसका कलर डार्क पिंक से लाइट पिंक हो जाएगा, यानी कि ये अपने एंड पॉइंट की जानिब रवाना होगा। उसके बाद एक मजीद जैसे ही आप देखेंगे ड्रॉप और गिरेगा HCl का, तो ये जो अमेजा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये आपको फौरी तौर पर इसका कलर जो है वो बेरंगा नजर आएगा, बेरंग यानी कलरलेस हो जाएगा। वहां पे आपने बायूरेट की फाइनल रीडिंग नोट करनी है और आप देखेंगे कि ये 0 ml से शुरू हुआ था और इसका जो वॉल्यूम यूज होगा HCl का वो 10 ml यानी 10 सेंटीमीटर होगा। यहां से आप ये वॉल्यूम नोट करेंगे, लेकिन ये वॉल्यूम नोट करने से पहले आपने एंटी पैरेलैक्स कॉर्ड या पेपर व्हाइट पेपर यूज करना है रीडिंग लेने से पहले, यानी कि इस रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले 0 जब ml हो उस वक्त भी और जब ये 10 ml हो जाए। उसकी वजह यह है कि अगर आप व्हाइट पेज या पेपर या कॉर्ड इसके पीछे नहीं रखेंगे तो ये वाज़ेह तौर पे सही रीडिंग नहीं यहां से आपको मिलेगी। तो इसकी जो मिनिस्कस है, इसका सही जो लेवल है वो आप नहीं नोट कर पाएंगे, इसलिए आपने एंटी पैरेलल कॉर्ड या पेपर भी यहां पे यूज करना है। अब यहां से जो आपने वॉल्यूम आएगा 0.1 मोलर HCl जो यूज हुआ है उसको हम अपने ये जो टेबल बनाया गया है मुशाहदात का इसमें पुट करेंगे। ये टेबल देखिएगा, इसमें इब्तदाई रीडिंग हमने 0 से शुरू की है, 0 सेंटीमीटर, और जो जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ, जब पिंक से कलरलेस हुआ तो जो वॉल्यूम एसिड का यूज हुआ वो 10 सेंटीमीटर है। तो HCl का जो वॉल्यूम बना वो फाइनल में से इनिशियल रीडिंग निकालेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर आएगा। इसी तरह ये जो प्रोसेस है ये 3 बार आपने रिपीट करना है, 3 कंकॉर्डेंट रीडिंग आपने लेनी है, मुसलसल 3 रीडिंग लेनी है। दूसरी दफा 10 सेंटीमीटर से शुरू करें, 20 सेंटीमीटर तक जाके आप देखेंगे फाइनल रीडिंग मिलेगी, इनका दोनों का डिफरेंस लेकर फिर 10 सेंटीमीटर वॉल्यूम यूज मिलेगा। थर्ड टाइम फिर रिपीट करें, 20 सेंटीमीटर से शुरू करें और 30 सेंटीमीटर इसकी फाइनल रीडिंग होगी, फिर दोनों का डिफरेंस 10 सेंटीमीटर होगा। फिर आप इन तीनों रीडिंग्स का औसत वॉल्यूम लेंगे, औसत निकालेंगे, तो वो हमारे पास आएगा तीनों का प्लस करने पे और 3 पे डिवाइड करने पे 10 सेंटीमीटर वॉल्यूम, यानी कि यहां से जो टोटल वॉल्यूम यूज हुआ है HCl का वो 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद अब ये 10 सेंटीमीटर वॉल्यूम हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को हम मोलैरिटी मुसावात से सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी मालूम करेंगे। मोलैरिटी फार्मूला हमारे पास है M1V1 is equal to M2V2। इस मोलैरिटी मुसावात के 2 हिस्से हैं, पहला हिस्सा एसिड के लिए है, दूसरा हिस्सा बेस के लिए है। एसिड हम लेते हैं बायूरेट के अंदर और बेस जो हम लेते हैं हमेशा टाइट्रेशन फ्लास्क यानी कोनिकल फ्लास्क के अंदर। एसिड की मोलैरिटी हमें मालूम है क्योंकि 0.1 मोलर हमने लिया है, 0.1 मोलर वॉल्यूम हमने भी मालूम किया है, वो हमारे पास बायूरेट से 10 सेंटीमीटर है, ये 10 आ गया। बेस की मोलैरिटी हमें मालूम नहीं है, हमने मालूम करनी है। बेस का वॉल्यूम हमने शुरू में 10 सेंटीमीटर लिया था, यहां से हम M2 निकालेंगे और M2 हमारे पास 0.1 यानी 0.1 मोलर आया है। तो इससे
साबित होता है, नतीजा निकलता है कि दिए गए सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी 0.1 मोलर है। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर हमारे पास एक नामालूम मोलैरिटी का सॉल्यूशन हो, उसकी हम मोलैरिटी मालूम कर सकते हैं, यानी कि उसे हम एक ऐसे सॉल्यूशन से रिएक्ट करवाते हैं जिसकी मोलैरिटी हमें पता होता है। तो ये आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है जिसका थ्योरेटिकली बैकग्राउंड मैंने अब क्लियर किया है। अब चलते हैं प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन के लिए, लैब में चलते हैं। आइए लैब में। जी डियर स्टूडेंट, मैं इस वक्त लैब में मौजूद हूँ। अब सबसे पहले आपको सामान का तारुफ करवाता हूँ जो आज के इस प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होगा। ये मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे बायूरेट, इसका वॉल्यूम नोट कर लें। टोटल ये 50 ml की है, 50 सेंटी क्यूबिक मीटर की है, और ये यहाँ से 0 से शुरू हो रही है और आप देखते जाए नीचे, तो ये 50 तक टोटल इसका वॉल्यूम का पैमाना है। ये देखिएगा 50 तक, ये देख रहे हैं आप। ये स्क्रू या नॉब लगी हुई जिसकी मदद से हम सॉल्यूशन की जो ऊपर हम बायूरेट में लेते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। तो इस बायूरेट को, ये बायूरेट स्टैंड आपको नजर आ रहा होगा, ये बायूरेट स्टैंड है। इसके अंदर मैं आपके सामने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। ये देखिएगा, ये लग चुका है। उसके बाद ये मेरे पास टाइट्रेशन फ्लास्क यानी कोनिकल फ्लास्क, जिसके अंदर हम बेस लेते हैं। इधर आइए, तो ये मेरे पास आज का इंडिकेटर है, फिनोफ्थलीन है। बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन आपको नजर आ रहा है। ये ड्रॉपर है जिसकी मदद से मैं इसके 1 से 2 ड्रॉप भी लूंगा। बेसिकली ये हमें सॉलिड फॉर्म में हमारे पास पाउडर की शक्ल में फिनोफ्थलीन होती है, इसका हम अपनी मर्जी से सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं। उसके बाद ये मेरे पास जो सॉल्यूशन है ये 0.1 मोलर HCl का सॉल्यूशन है, जिसे हमने कहा था स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, यानी इसकी मोलैरिटी हमें पता है। और ये वो सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी का पता नहीं है और इसकी हमने मोलैरिटी मालूम करनी है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मोलैरिटी इसकी हमने फाइंड आउट करनी है। इसके अलावा ये मेरे पास फनल है जिसकी मदद से मैं सॉल्यूशन ट्रांसफर करूंगा अभी ब्यूरेट के अंदर। ये मेरे पास डिस्टिल वाटर है, आपको नजर आ रहा होगा। इसके अलावा ये मेरे पास स्टीरर है, हलानी है, और ये मेरे पास पिपट है जिसकी मदद से मैं अभी वॉल्यूम लूंगा 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करूंगा। तो आइए अब इसकी परफॉर्मेंस की तरफ मैं चलता हूं। जी डियर स्टूडेंट, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिपट लेके आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml वॉल्यूम लेना है और इसको कोनिकल फ्लास्क में मुंतकिल करना है। तो ये आप देख रहे होंगे, यहां से मैं 10 ml एग्जैक्ट लूंगा वॉल्यूम इसका। ये देखिए, ये एग्जैक्ट 10 ml जो है ना वॉल्यूम लेके आपने इसको इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर मुंतकिल करना है। ये देखिए पिपट की मदद से। अब मैं क्या करूंगा, 0.1 मोलर जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमारा एसिड है वो लेके, ये देखिएगा, इसको मैं इस बायूरेट के अंदर फिल करूंगा और इसका टोटल वॉल्यूम 0, ये जो दिया गया निशान है, यहां तक इसको फिल करूंगा। फिल करने से पहले ये मैं फनल इसके ऊपर रखूंगा और एसिड जो आस्ता आस्ता इसमें डालना शुरू करूंगा। एसिड है, लिहाजा एहतियात के साथ आपने करना है, थोड़ा सा आंखें दूर रखनी है और नीचे से चेक कर लेना है कि आपका स्क्रू जो है वो पहले ही टाइट होना चाहिए ताकि सॉल्यूशन आपका बाहर ना गिरे। ये नीचे बीकर भी आप रख सकते हैं ताकि इसमें कोई कतरा वगैरह गिरे भी तो इसके अंदर वेस्ट हो जाए। जी डियर स्टूडेंट, अगर आप देख रहे हो तो इस वक्त वॉल्यूम मैंने 0 लेवल पे कर दिया है, यानी कि इसका जो टोटल वॉल्यूम 50 ml है वो मैंने भर दिया। और अगर आपको वाज़ह नजर नहीं आ रहा तो फिर ये मैंने आपको बताया था कि एंटी पैरेलल कार्ड या पेपर इस्तेमाल करेंगे, इसके पीछे रखेंगे। और अगर आप गौर से देखें तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम 0 नजर आ रहा होगा, ये वाला क्लियर नजर आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा कि फनल को यहाँ से हटा दूंगा और उसके बाद दूसरा स्टेप है हमारा कि ये जो हमने बेसिक सॉल्यूशन लिया है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया है, इसमें अब मैं 1 ड्रॉप
फिनोफ्थल इंडिकेटर का डालूंगा और आप देखेंगे कि इसका कलर जो है ना वो फौरी तौर पे डार्क पिंक हो जाएगा। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये आपको कलर वाज़ा नजर आ रहा होगा डार्क पिंक। ये देखिएगा, ये पिंक कलर हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इसको टाइट्रेट करूंगा अगेंस्ट HCl। तो आप गौर से देखते रहिएगा, इधर से आपने कलर में चेंज नोट करनी है और साथ आपने इधर से जो 0 से वॉल्यूम शुरू होगा ये आप नोट करते जाना है। और आप देखेंगे जैसे कि ये वॉल्यूम 10 ml तक पहुंचेगा तो ये इसका जो डार्क पिंक है वो लाइट पिंक होने के बाद कलरलेस हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब यहां से मैं ऊपर से एसिड को गिराना शुरू करूंगा, ये देखिएगा, और साथ ड्रॉप की शक्ल में गिराना है आपने और साथ साथ इसको मिलाते रहना है आपने। जी डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि HCl जो 0.1 मोलर जो हमने यूनिट में लिया है, ड्रॉप बाई ड्रॉप उसे गिरा रहे हैं और वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहा है जिसका पहले ही कलर डार्क पिंक है। और आप देखेंगे थोड़ी देर के अंदर अंदर ये डार्क पिंक जो है लाइट पिंक में कलर चेंज होगा और उसके बाद फौरी तौर पे आप देखेंगे कि ये कलरलेस हो जाएगा। जब ये सोल्यूशन कलरलेस हो जाए तो फौरी तौर पे आपने फाइनल रीडिंग नोट करनी है और वहां से हमने वॉल्यूम लेना है कितना HCl का यूज हुआ है। ये आपने शेक यानी मुसलसल हिलाते रहने हैं ताकि अच्छे तरीके से ये रिएक्शन हो जाए। आप देख रहे हैं आस्ता आस्ता ये देखिएगा लाइट पिंक होना शुरू हो चुका है सॉल्यूशन। ये देखिए लाइट पिंक। अब ये देखिए कैसा, ये देखिएगा हल्का सा, अब ये नोट कर लें, ये बिल्कुल आपको इस वक्त मैं आपको दिखाता हूं क्लियर, ये कलरलेस सॉल्यूशन यानी कि बेरंगा नजर आ रहा है। ये देखिएगा। अब हम वॉल्यूम नोट करते हैं बायूनिट का। जी डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का गहरा गुलाबी कलर था सॉल्यूशन का वो इस वक्त कलरलेस यानी बेरंगा हो चुका है। आइए अब हम मालूम करते हैं HCl का वॉल्यूम। तो उसके लिए आपने फिर दोबारा व्हाइट पेपर ले लेना है यानी एंटी पैरालैक्स कॉर्ड या पेपर सही रीडिंग नोट करने के लिए। तो ये यूनिट के पीछे रखना है और यहां से वॉल्यूम आपने नोट करना है। और अगर आप देख रहे हो तो इस वक्त वॉल्यूम कितना यूज हुआ है ये देखिए आप 10 ml, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये वाज़ा तौर पे नजर आ रहा है 10 ml जो यूनिट में एसिड था वो यूज हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 10 वॉल्यूम आया है इसको जब हमने मोलैरिटी फार्मूले में पुट किया है तो इसकी मोलैरिटी भी जो अननोन सॉल्यूशन था वो भी 0.1 मोलर निकली है, जिससे साबित हुआ कि ये एक टाइट्रेशन है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, जिसमें हम किसी नामालूम सॉल्यूशन की मोलैरिटी को मालूम करते हैं और उसको एक ऐसे सॉल्यूशन से रिएक्ट करवाते हैं जिसकी मोलैरिटी का पता होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज इस प्रैक्टिकल की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। जी डियर स्टूडेंट, और उम्मीद करता हूं कि आज के इस एक्सपेरिमेंट की आपको मुकम्मल थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी और आप लैब में सॉल्यूशंस और ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हुए किसी भी अननोन सॉल्यूशन की मोलैरिटी मालूम कर लेंगे। तो बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करने से पहले एक दफा फिर रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को आप देखें। आपके जहन में जो एक कंसेप्ट था कि टाइट्रेशन एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है, पता नहीं क्या होती है, आपके सामने मैंने आपको डेमोंस्ट्रेट करके दिखाई है, उसकी थ्योरेटिकली बैकग्राउंड उसका बताया है, बहुत आसान प्रोसेस है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर साहब वीडियो वसूल नहीं हुई तो आप इस मेरे प्रैक्टिकल वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले जितनी भी वीडियोस मिली है वो भी आप तक पहुंच जाएंगी और जो आने वाली न्यू वीडियोस है वो भी आप तक पहुंच जाएगी। अगर आपके जेब में कोई क्वेश्चन हो टाइट्रेशन से मुतल्लिक तो फौरी तौर पे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है यूट्यूब के ऊपर वहां पे अपने कमेंट का इजहार करें, अपनी पॉजिटिव फीडबैक से हमकिनार करें। तो शुक्रिया अदा करूंगा सबसे पहले बाबर जोया साहब जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उर्दू के, गवर्नमेंट कॉलेज चुनिया से इनका ताल्लुक है। ये जब भी वीडियोस देखते हैं तो एक शेर अक्सर पढ़ते हैं कि अपने लिए तो जीते हैं सभी इस जहां में,
है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके प्यार और मोहब्बत का। इनके अलावा राव रियाजम साहब हैं, साइंस टीचर हैं, गवर्नमेंट हाई स्कूल कोट राधाकिशन कसूर से। ये सर फरमाते हैं कि गुड इज नॉट गुड व्हेन बेटर इज पॉसिबल। बहुत शुक्रिया सर आपके भी कमेंट्स का। इनके अलावा मलिक मुनीब अख्तर साहब हैं, साइंस टीचर हैं, गवर्नमेंट हाई स्कूल कंदरपुर से, साइंस लैब के इंचार्ज भी हैं। प्रैक्टिकल वीडियोस बच्चों के लिए और दूसरों के लिए ये फरमाते हैं कि एक मोटिवेशन का जरिया है। तो आपके भी प्यार और मोहब्बत का शुक्रिया। दोस्तों के साथ साथ स्टूडेंट का जिक्र किए बगैर वीडियो को खत्म करना बहुत मुश्किल बात है। खास तौर पे फहद अली गवर्नमेंट हाई स्कूल चक 17 से इनका ताल्लुक है, इनका शुक्रिया अदा करूंगा। मोहम्मद अरशद नन्हे मुन्ने नार खां भी है और इनका ताल्लुक 15 चक चुनिया से है। और इनके साथ मोहम्मद उमर अफूवत कॉलेज लाहौर से हैं, डिबेटर हैं, स्पीचर हैं और बहुत ज़्यादा साइंस के अंदर दिलचस्पी रखते हैं। जब भी वीडियो अपलोड करता हूं तो अपने पॉजिटिव कमेंट से अपनी राय का इजहार करते हैं। तो आप सब बच्चों का, दोस्तों का, देखने वालों का, सुनने वालों का तहे दिल से मशकूर हूं। इन अल्फाज के साथ आपसे ज़्यादा चाहूँगा नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।